दोस्तों, ज़िंदगी में जो रैन-बसेरा है वो हर किसी के लिए बहुत मायने रखता है। और रैन-बसेरे के बिना तो जो पक्षी है, पशु है वो भी नहीं रह पाते हैं। हम लोग अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग जगहों के ऊपर जब विज़िट करते हैं तो हम लोग जब जनजाति लोगों को देखते हैं, जहाँ हम लोग और जो इस तरीके के लोग हैं जो अपना वास एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं तो उनकी जो रहने का जो लिविंग स्टाइल है, उसको देख के हम लोग ना अचरज में पड़ जाते हैं कि हम लोग अपने घरों में पक्के घरों में रहते हैं। और हम लोग जो है इतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं। ये लोग इस तरीके की जगह पे रह के भी कितनी इतनी आसानी से कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये किस तरीके से सारा हैपन होता है। इस समय हम लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये एक गुज्जर प्रजाति का एक टेम्परेरी घर जिसे हम लोग कहते हैं, वो है। इस समय जो गुज्जर प्रजाति है वो पहाड़ों में से उतर के प्लेन एरियाज़ में जो हिल्स के हैं उनकी तरफ बढ़ गई हुई है। और इस समय जो धान है वो कट चुका हुआ है। और इन लोगों ने इस तरीके से खुले में अपने खेतों में अपना डेरा जो लगा रखा है। और इनको किसी तरीके की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। देखिए, ठंड हो चुकी है इस हिस्से में इस समय। और ये इन्होंने ओपन में अपना सारा कुछ लगा रखा है और ओपन में ही ये रह रहे हैं। ना तो इन्होंने कोई और शेड लगा रखी है, ना ही कोई तम्बू लगा रखा है। खुले में ओपन में इन लोगों ने अपनी चारपाइयाँ या और जो भी चीज़ें जिस तरीके से ये रात को सोते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। आम तौर पे इसी तरीके से जब ये जो घर बनाते हैं, ये देखिए ये जो घर है ये जो छोड़ के गए थे, अभी ये इस घर में की हालत इस समय इस तरीके की है कि उसमें बेल पत्तर उग चुके हैं। और अलग-अलग पक्षी और अलग-अलग जो और प्रजातियाँ हैं कीड़े-मकोड़े की, साँपों की, उन्होंने इनके बीच में घर बना लिया होगा। और इस समय हम लोग इसके इनके घर की जो अंदर की हालात देखें, तो वो अंदर के हालात कुछ इस तरीके के हैं। देखिए किस तरीके से इन लोगों ने अपना घर बनाया होता है। जब ये सर्दी के मौसम में अपर हिल में से उतर के पहाड़ी इलाकों के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। तो ये पहाड़ी इलाके का मैदानी इलाका है जिसमें ये लोग अपना घर बना के रहते हैं। तो ये देखिए, ये इनका टेम्परेरी वास है, यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जिसके यहाँ पे भी ये रह रहे हैं उसको उसको ये वो उसको बदले में कुछ पैसे देते हैं हर महीने या जितने समय ये रहते हैं। और साथ में जितना भी गोबर इनका हो जाता है तो वो गोबर इनको उस किसान को उस ज़मीन मालिक को देना पड़ता है, जिसके यहाँ पे भी इन्होंने टेम्परेरी शेड बना रखी होती है, टेम्परेरी डेरा बना रखा होता है। ये देखिए ये इनका डेरा इस समय ये यहाँ से पहाड़ में चले गए हुए हैं। और ये गर्मियों का टाइम है। और इनके जो डेरा है उसके अंदर की हालात इस समय ऐसी हो चुकी है। ये इनका चूल्हा है जिसके पे ये घर बनाते हैं, जिस पे ये खाना बनाते हैं। ये इनके अंदर वाला हिस्सा है। आम तौर पे इसी तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है, ये शाम का टाइम है। और धुंध हो चुकी है। और जो इनका दूध निकालने का टाइम है, वो दूध निकालने का टाइम हो चुका है। जो गुज्जर महिला है, ये अपने भैंस भैंस को इसके साल लगी हुई है, उसका थन चोड़े और दूध है जो निकाल रही है। इनका जो दूध वाला है, थोड़े समय में वो भी आने वाला है। और ये जो शाम का वक्त होता है, जब सुबह का वक्त होता है, उस समय ये लोग अपनी सारी पीड़ा भूल जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन इनका जो है वो बहुत ही मुश्किलों में गुजरता है। और जिस समय मॉर्निंग में ये इनके गुज्जर, महिला या पुरुष जो है वो शहरों में, जहाँ इनका जो दूध वाला है जो इनसे दूध लेने के लिए आ जाता है, तो वो उस समय इनके चेहरों के ऊपर वो सारी जो इनको उन्होंने पूरा दिन इन्होंने दुख दर्द में बिताया होता है, वो सारी जो उनका दुख दर्द का है वो खुशी में बदल जाता है। क्योंकि उनको उनकी की हुई मेहनत के बदले में जितना भी दूध होता है उसके पैसे उनको मिलते हैं। और इस तरीके से इनको खुशी का एहसास होता है। नहीं तो अगर पूरी ज़िंदगी इनकी इसी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह में चली जाती है। और आम तौर पे समय के साथ
जो गुज्जर प्रजाति है वो अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करती रही। इस समय जो गुज्जर प्रजाति है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और इनके जीवन में फिर भी कोई बदलाव नहीं आया है। ये आज भी इसी तरीके से जीवन जी रहे हैं जैसे ये पहले से जी रहे थे। जो सर्दियाँ होगी तो ये लोग अब जो नीचे एरिया में आ जाएंगे, हिल्स के में। और जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और बरसाती सीजन शुरू होने वाला होगा तो ये अपना सारा कुछ छोड़ के अपने अपने जानवर लेके, अपने बच्चे लेके, अपनी और चीज़ें लेके जो है वो पहाड़ों की तरफ को अपना वासा कर लेते हैं। ये ज़िंदगी इसी तरीके से निकलती रहती है। पर इनको जागरूक करने के लिए जितनी सारी मुहिम चली, इनके बच्चों को स्कूलों में डाला गया, इनकी और भी बहुत तरीके से इनकी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा में भी इन लोगों को शामिल किया गया। पर ये लोग जो है अपनी शिक्षा को लेकर जागृत नहीं हो पाए और ना ही ये इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में कि अक्षर ज्ञान ही सीख लें। और ये अक्षर ज्ञान ये सीख नहीं रहे हैं और आज भी जो है वो एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर जो अपना डेरा बना के रहना पसंद करते हैं। यही जनजातियों का जीवन है, शायद यही इनके भाग्य में लिखा हुआ है। जब तक इनकी पीढ़ियां पढ़ेगी नहीं तब तक इनको कुछ भी मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी ये इकट्ठा करते हैं वो सारा का सारा जो है किसी न किसी और तरीके से जो है वो वापस चला जाता है, बैंकों में पैसा पड़ा रहता है या किसी और ऐसे ही सूदखोर के पास इनका पैसा पड़ा रहता है। ये ब्याज पे पैसा देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं पर अपने लिए घर नहीं बनाते हैं। कब इन ऐसी जनजातियों को अपने घर नसीब होंगे, कब इनकी पीढ़ियाँ जागृत होगी, ये सोचने का विषय है। ये बहुत सारे जो अलग अलग NGOs है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सरकारी पद्धर पे इनको जागरूक करने की कोशिश की जाती है, धार्मिक तौर पे भी इनको जागरूक करने की कोशिश की जाती है पर ये जागरूक नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ खास तरीके के प्लान बनाने होंगे तो ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और इनका जो जीवन सत्र जो है वो ऊंचा उठ पाएगा। नहीं तो ये इसी तरीके से धक्के खाते रहेंगे। आपका दास दिग्दर्शन।